बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक आम शहरी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान रियाज़ ख़ान साहिब के हवाले से आज अदालत में एक बहुत अहम पेशी हुई है और इस अहम पेशी के हवाले से एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़े इस एतबार से हो गई है कि जिस तरह से हमने देखा कि जज साहिब जो हैं वो भी आंसू बहाने लग गए और इमरान रियाज़ ख़ान साहिब के वालिद की तरफ से एक इंतहाई जज्बाती गुफ्तगू जो है वो की गई लाहौर हाई कोर्ट में। और उसके बाद के तमाम तर बातें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आप तमाम तर चीज़ें सुन रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के साथ ही साथ एक हाइप है सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर ट्विटर पर सहाफ़ियों के दरमियान, जिसमें इमरान रियाज़ ख़ान साहिब के हवाले से इकरारुल हसन को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और बात ये हो रही है कि इकरारुल हसन साहिब ने एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ ख़ान साहिब ने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे कॉल करके अपने जेल के तमाम तर अहवाल से आगाह किया, जिसके हवाले से उनको ट्विटर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप व्यूज़ लेने की खातिर या व्यूज़ से जनरेट होने वाले डॉलर्स की खातिर आप किसी भी हद से गुजर जाते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले की अगर बात की जाए तो आप इमरान रियाज़ पर तनकीद शायद इसलिए कर रहे थे कि उसकी वजह से व्यूज़ और फॉलोअर्स और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आप तक पहुंच रही थी, और आज आप उनके हक़ में बात इसलिए कर रहे हैं चूँकि अगेन व्यूज़ आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं और इसकी बुनियाद पर आपको अमाउंट जनरेट हो रही है। इसके हवाले से इमरान रियाज़ ख़ान साहिब के टेलीफोनिक रब्ते के हवाले से कोई वाज़े तौर पर बात इकरारुल हसन साहिब की जानिब से बज़ाते ख़ुद तो नहीं की गई, लेकिन वो व्लॉग चूँकि मैंने ज़ाती तौर पर देखा तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि उसके ऊपर मैं अपना स्टैंड जो है वो लाजमी दे सकूँ, ताकि सोशल मीडिया पर जो एक चहम गोइयाँ चल रही हैं उसके हवाले से अपना और आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्लियर लाजमी किया जाना चाहिए। इमरान रियाज़ ख़ान साहिब की जो इस गिरफ़्तारी से या इस जबरी गुमशुदगी से पिछली जो गिरफ़्तारी थी जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप भरी थी सोशल मीडिया पर, उस वक्त कोई टेलीफोनिक रब्ता हुआ था और उस टेलीफोनिक रब्ते की बातचीत की गई इकरारुल हसन की जानिब से, और उसके अलावा जो दूसरा टेलीफोनिक रब्ते का जिक्र किया गया इकरार की जानिब से अपने व्लॉग में, वो किया गया था कि इस जबरी गुमशुदगी से पहले इकरारुल हसन और इमरान रियाज़ ख़ान साहिब का आपस में एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ था जिसमें इन दोनों सीनियर सहाफ़ियों ने इस चीज़ का फ़ैसला किया था कि हम आपस में मिल बैठ कर अपने तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उन पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इख्तलाफ राय का और तनकीद बराए इस्लाह का जो सिलसिला है वो सोशल मीडिया पर उसके बावजूद भी जारी रहेगा। और ये ही एक हुसन भी है सहाफ़त का कह लीजिए, जमहूरियत का कह लीजिए या फिर दोस्ती का कह लीजिए, कि आप एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और उस जिसका मकसद इस्लाह होता है एक दूसरे की। सो बहरहाल ये तमाम तर मामलात थे कि जिनका जिक्र इकरारुल हसन की जानिब से उनके व्लॉग में किया गया, लेकिन उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे इस तरह से किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, या फिर शायद इसके पीछे रीज़न गफलत हो सकती है, या फिर इसके पीछे रीज़न जो है वो इनकम्प्लीट होमवर्क या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो सकती है। इकरारुल हसन ने जिन दो टेलीफोनिक राब्तों का जिक्र अपने व्लॉग में किया, जिस व्लॉग को नहीं, एक्चुअली उस व्लॉग के थंबनेल को बुनियाद बनाकर तनकीद की जा रही है, तो इस थंबनेल की बुनियाद पर ही तनकीद का आगाज़ कर दिया गया। ज़रूरी नहीं समझा गया कि इस थंबनेल के अंदर जो मवाद है, तकरीबन कुछ 7-8-10 मिनट की जो वीडियो है उसको भी देख लिया जाए, उसके अंदर क्या बातचीत हो रही है उसको भी परख लिया जाए। बुनियादी तौर पर उसके अंदर दो टेलीफोनिक राब्तों का जिक्र किया गया, एक पिछली गिरफ्तारी का और एक इस जबरी गुमशुदगी से पहले जो रब्ता हुआ था टेलीफोन पर, उसके हवाले से बातचीत की गई। इस गिरफ्तारी या इस जबरी गुमशुदगी के दौरान किसी किस्म का कोई टेलीफोनिक रब्ता इन दोनों सीनियर सहाफ़ियों के दरमियान ना हुआ है, ना ही इस चीज़ का इकरार या इस चीज़ का इजहार इकरारुल हसन की जानिब से अपने व्लॉग में किया गया है। लेकिन बहरहाल तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो सोशल मीडिया पर एक सरगर्म है, जिसके ऊपर हमने कोशिश की है कि इस जलती पर पानी का काम जो है वो कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।